माई सेल्फ डॉक्टर संदीप गौते। आज आप लोगों के सामने एक काउंट की केस प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप उसे अच्छी तरह से एनालिसिस और इवेलुएट करें। मेरे पास एक 26 ईयर का एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे कौन हुआ है। मुझे एक डॉक्टर ने बोला कि होम्योपैथी इसके लिए अच्छी है और मुझे पता है आप होम्योपैथी की दवाई देते, तो मैंने सोचा कि चलो सर से मेडिसिन लिया जाए। तो मैंने पूछा कब से आपको तकलीफ़ है, तो वो बोला एक 2 महीने से मुझे तकलीफ़ है। तो अभी कौन कौन है, तो मैंने डायरेक्ट सवाल किया कि काम क्या करते हो। तो वो बोला मैं पूजा शॉप में काम 2 महीने पहले काम करता था, अब मैंने वो शॉप का काम छोड़ दिया है और मैं अभी ये भैंसों का व्यापार करता हूँ, उनका खरीदी बिक्री का। तो मैंने बोला कि पहले आपने पूजा शॉप का काम क्यों छोड़ दिया। तो वो बोला पूजा शॉप का काम मेरे मन को जचता नहीं था। मुझे लगता था कि ये पूजा शॉप का पैसा नीति का नहीं है। मेरा मन सोचता था कि पूजा शॉप का जो काम होता है वो नीति का नहीं है। तो मैंने उसे छोड़ दिया और ये गाय भैंसों की बिक्री का काम मैंने चालू कर दिया है। जब से मैंने ये काम छोड़ दिया है, तब से मेरे घर में मेरी बेटी बीमार रहती थी, वो अब बीमार नहीं रहती है। मेरे माँ बाप भी बीमार रहते थे, तो वो भी नहीं रहते। मुझे लगता है कि वो पैसा मुझे जचता नहीं था और मेरा मन भी नहीं मानता था कि मैं ये अनीति का पैसा कमाऊँ। तो मैंने बोला आप ज़रा ज़्यादा भगवान को मानते हैं क्या, वो भगवान का कुछ प्रार्थना वगैरह पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं क्या। तो वो बोले हाँ, मुझे जैसे बचपन में समझ आई तब से मैं हर दिन नमाज पढ़ता ही हूँ। तो बोले ठीक है। तो मैंने आगे सवाल पूछा कि आपको ये तकलीफ अपने शॉप का काम छोड़ने के बाद चालू हुई क्या। वो बोले हाँ। तो मैंने पूछा कि आपका नेचर कैसा है, आपको या गुस्सा कब आता है जनरली, या आपका किसी के साथ मतभेद या कुछ हम बोलते हैं ना, जैसे किसी के साथ कुछ बोलने में मतभेद होते हैं या झगड़े होते हैं, तो आपका कैसे रहता है। तो वो बोले मैं ये ज़्यादातर गुस्सा करता ही नहीं हूँ, गुस्सा आए तो भी मैं किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं अंदर ही अंदर रख लेता हूँ। मैंने बोला ऐसा क्यों करते हो आप। वो बोले एक तो मैं झगड़ा नहीं करना चाहता है, क्योंकि झगड़े में देखता हूँ तो भी मेरा शरीर कांपने लगता है। किसी का भी मैं झगड़ा देखूँ तो शरीर थर थर कांपने लगता है, थर थर कांपने लगता है। तो मैं बोला फिर क्या करते हो आप गुस्सा आने पे, झगड़े की सिचुएशन आई तो। वो बोले मैं चुप बैठता हूँ, मैं कभी झगड़ा नहीं करता हूँ, वो गुस्सा में पी लेता हूँ। और ज़्यादातर मैं कुछ बोल भी दूँ किसी को तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत गलत किया, बोल के उनको कितना बुरा लगा होगा, उनको कितना हर्ट हुआ होगा। तो मैं ज़्यादातर चुप बैठने ही पसंद करता हूँ। किसी के झगड़े हो तो किसी के झगड़े हो रहे तो मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे इतना ट्रेमलिंग होता है, मुझे थर थर काँपने लगता है उससे, उस झगड़ों से। तो मैं ज़्यादातर झगड़े नहीं करता। मैंने पूछा तो फिर आपको गुस्सा किस बात पर आ सकता है। तो वो तुरंत बोले कि किसी ने गाली दी ना तो मुझे सहन नहीं होती है, गाली का बिल्कुल ही सहन नहीं होता है। और ज़्यादातर माँ बाप पे गालियाँ दी तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हमारे झगड़े में हमारे माँ बाप को क्यों लाए। तो माँ बाप के प्रति मेरा बहुत आदर है, तो उनके प्रति किसी ने गाली दी तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैं बोला तो आपको रोना कब आता है। तो वो बोले रोना तो मैं कभी भी रोता नहीं हूँ, मैं रोना दबा देता हूँ, किसी के सामने कभी मैं रोता नहीं हूँ। मैं अब तक कभी भी रोए नहीं हूँ। किसी की मौत हो गई या कोई गुजर गया तो मैं सिर्फ आँख में आंसू आते हैं और वो भी मैं बाजू होके उसको पोंछ देता हूँ।
सिर्फ मेरे माँ बाप बीमार हुए तो मुझे बहुत रोना आता है, और वो भी मैं उनके सामने नहीं रोता हूँ, बाजू में जाके रोता हूँ। उनको मैं कभी दिखाता नहीं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो इतना ही केस था। इसके आधार पे मैंने रूब्रिक बना के उस उनको 30 पोटेंसी में एक मेडिसिन दी, और एक 15 दिन में उनका जो फूड कौन था वो चला गया। थैंक यू। अब हम केस का कौन के केस का एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट मैंने उसको उसके एक्यूपेशन के बारे में पूछा। तो स्टार्ट का क्वेश्चन एक्यूपेशन का था, क्योंकि कौन ज़्यादातर फ्रिक्शन से या फिजिकल हार्डवर्क से होते, तो वो रूल आउट करना ज़रूरी था कि उसको कुछ फ्रिक्शन तो नहीं हो रहे। तो उसने कहा कि वो पूजा शॉप पे काम पे था, और अभी वो अ, ये भैंसों की खरीदी बिक्री का काम कर रहा है। तो फिजिकल फ्रिक्शन रोल आउट हो गया। तो अभी हम मेंटली फ्रिक्शन पूछने के लिए उसको कॉरल के रिएक्शन के बारे में पूछा। तो वो कॉरल का रिएक्शन उसने बताया कि वो बहुत सेंसिटिव है कॉरल के लिए। मतलब उसको किसी के भी कॉरल देखे तो उसको ट्रेमलिंग चालू होती है, या वो थर थर कांपने लगता है। तो इसका रूब्रिक सेंसिटिव टू कॉरल्स बनता है। और ये कॉरल भी एवर्स करता है, क्योंकि उसको क्या लगता है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। तो वो बोला कि मैं ज़्यादातर गुस्सा दबा देता हूँ, कुछ बोलता नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, मेरे बारे में क्या राय बनेंगे। तो ये सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, ये भी रूब्रिक बनता है यहाँ। उसके बाद मैंने पूछा कि गुस्सा आपको किस चीज़ कहता है। तो उसने बोला कि मैं बहुत लोग गालियाँ देते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। गालियाँ देते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। ज़्यादातर माँ बाप पे गाली देते हैं तो गुस्सा आता है। तो इसका ये माँ बाप के लिए सेंसिटिव नेचर दिखा रहा था। तो आगे जब हमने पूछा कि आपको रोना कब आता है, तो वो बोला मैं रोता नहीं ज़्यादातर। रोने का कोई इंसिडेंस हुआ तो मैं सिर्फ आंखें पोंछ देता हूँ, किसी को मेरे आंसू दिखाता नहीं हूँ। Hello, doctors. और For those who are new to the mind method or are into GP practice but want to start homeopathic practice, HSH is bringing you a basic course of applied mind method. The basic course starts in January 24, where we will teach you rubric selection, common version of patients, daily used rubrics and remedies, entry point of those remedies, confirmatory questions of remedies. You will get recording of these sessions for 3 months. This course will enable you to start your practice independently. With a very minimum fee of rupees 500 per month, you can enroll for our program. This course will connect you to a group of mentors who are always ready to help you anytime you are stuck in your case. For more details, contact Dr. Ashok Avadhia. Phone number 9893805528. नहीं Thank ज़्यादातर you. रोने का कोई इंसिडेंस हुआ तो मैं सिर्फ आंखें पोंछ देता हूँ, किसी को मेरे आंसू दिखाता नहीं हूँ। और जब भी मेरे माता पिता बीमार पड़ते हैं तो मुझे रोना बहुत आता है, लेकिन उनके सामने मैं रोता नहीं हूँ। तो ये उनके माँ पेरेंट्स के लिए वो बहुत प्यार दिखाता है, जो गुस्सा गाली देने पर माँ बाप के लिए। और आँख में आंसू आना है तो लव फॉर पेरेंट्स ऐसा एक रूब्रिक लिया गया। और वो वीपिंग अलोन वेन, या सबके सामने नहीं रोना और अलोन में रोना, ये भी रूब्रिक लिया गया। और जब हमने उसके काम का चेंज करने का एंगल हम देखते हैं तो उसमें वो बहुत एंजाइटी कंसाइंस दिखी थी हमें। तो ये भी रूब्रिक लिया था कि एंजाइटी कंसाइंस। अभी इधर सेंसिटिव टू मोरल इम्प्रेशन हम डीडी कर सकते हैं। तो कंसाइंस, एंजाइटी कंसाइंस हमारे आत्मा की या मन की बोलते हैं, या हमारे
अंदर की जो आवाज़ रहती है वो कॉन्साइंस रहती है। और मोरल्स, सेंसिटिव मोरल्स मतलब जो समाज में जो नियम बनाए, वैसे नियम या अपने घर में जो माता पिता नियम बनाते हैं या बड़े नियम बनाते हैं, वैसे वो जो सिखाया जाता है झूठ बोलना पाप है, वो जो नियम बनाए हैं, उसको फॉलो करना ये मोरल्स में आता है। लेकिन एंजाइटी कंसाइंस अपने मन से होती है, मन से आती है। तो ये एंजाइटी कंसाइंस लिया तो जब रूब्रिक क्लब किए गए तो नाइट्रोमूल सामने आती है। और उसके साथ स्टेपिसाइक्रिया रेमेडी चलती है जो वीपिंग अलोन वेन से रोल आउट होती है, और जो मॉर्बिड लव पेरेंट्स है उससे वो अलग हो जाती है। तो नेट्रमूल 30 के 3 डोज के बाद एक 15 दिन में उसके कॉर्न, एक ही कॉर्न था वो भी चला गया, और उसका पेन दूसरे तीसरे दिन ही कम हो गया। थैंक यू एवरीवन।